कोतवाली अशोकनगर पुलिस को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति एक दुर्लभ प्रजाति के सांप को बेचने के उद्देश्य से जेबीएस कॉलोनी अशोकनगर तरफ जा रहे हैं। उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अशोकनगर श्री राजीव कुमार मिश्रा द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक अशोकनगर श्री राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गजेंद्र सिंह कंवर एवं एसडीओपी अशोकनगर श्री विवेक शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रवि प्रताप सिंह चौहान द्वारा उन्हीं मिशन मनीष गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा जेबीएस कॉलोनी अशोकनगर पर आकस्मिक चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति वहां आते दिखाई दिए, जिनकी गतिविधियां देखकर पुलिस टीम ने उन्हें घेर लिया। संदिग्धों की तलाशी लेने पर उनके पास एक बैग में बंद जीवित रेड सैंड बोआ सांप बरामद किया गया एवं आरोपी के कब्जे से मोटरसाइकिल जब्त की गई। आरोपी बाबू आदिवासी पुत्र करण सिंह आदिवासी उम्र 27 साल निवासी ग्राम टिटोरा थाना बहादुरपुर एवं शिवा आदिवासी पुत्र कैलाश आदिवासी उम्र 20 साल निवासी ग्राम टिटोर थाना बहादुरपुर के विरुद्ध थाना कोतवाली अशोकनगर में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय में पेश किया गया। प्रारंभिक पूछताछ पर आरोपियों द्वारा बताया गया कि रेड सैंड बोआ सांप को जयपुर राजस्थान से अपने रिश्तेदार के यहां से लेने आने को बताया गया। बरामदशुदा रेड सैंड बोआ सांप का मेडिकल परीक्षण उपरांत माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार रेड सैंड बोआ सांप को संरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है तथा इसका शिकार, खरीद फरोख्त अथवा कब्जा अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रवि प्रताप सिंह चौहान एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। अशोकनगर से मोहन जाटव की रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज। अवैध व्यापार, अवैध संग्रहण कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस दिशा में मुझे कुछ गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हुई थी। मैंने हमारे माइक्रो साहब, एसडीओपी साहब, सीआई कोतवाली और थाना प्रभारियों से इस संबंध में उन्हें शेयर किया था, बताया था और इस दिशा में ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया गया था। सभी ने इस पे गौर फरमाया और रात्रिकालीन चेकिंग और दिन की चेकिंग में सभी अपने जो अधिकारी कर्मचारी थे उनको इस दिशा में बताया। कल संयोगवश ये भी रहा कि हमारी एक आकस्मिक चेकिंग भी हमने पूरे जिले में हमने लगाई थी, जिसके संबंध में हम आपसे कल और चर्चा करेंगे। वो भी एक बड़ी उपलब्धि है, अभी वो प्रोसेस में है, चल रहा है मामला, ग्रामीण के किसी थाने से संबंधित है। उस चेकिंग के दौरान एक जो कि बहुत ही रेयर जीव होता है, दो मुंह वाला सांप जो होता है वो पकड़ा गया है। उसका परिवहन करते हुए, उसको अवैध रूप से ले जाते हुए दो लोगों को पकड़ा गया है। ये जो सांप होता है ये बहुत ही विशिष्ट होता है, बहुत ही रेयर होता है, सामान्य रूप से नहीं पाया जाता, बहुत ही रेयर रूप से पाया जाता है। इसका जो मूल नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है, एरिक्स जानी, ऐसा नाम इसका, एरिक्स जानी इसका वैज्ञानिक नाम है और इसको रेड सैंड बोआ या दोमुहा सांप ये कहा जाता है। रेड सैंड बोआ ये जहरीला नहीं होता है, परंतु इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत अत्यधिक होती है। 5 करोड़ से 25 करोड़ रुपए के करीब करीब इसकी कीमत होती है, जैसी बोली लग जाए ये इसकी डिमांड होती है। इसको ये जो स्थानीय जो इस तरह के लोग होते हैं जो लेके जा रहे थे, 2 आरोपी हमने पकड़े हैं इसमें। पहला आरोपी है बाबू आदिवासी जो कि टिटोर थाना बहादुरपुर का रहने वाला है। दूसरा है शिवा आदिवासी, ये भी टिटोर थाना बहादुरपुर का रहने वाला है। ये राजस्थान से कहीं से लेके आए थे। अभी प्रारंभिक तौर पे ये बताया है कि राजस्थान से लेकर और बहादुरपुर की तरफ जा रहे थे और इसके आगे अपने आगे वाले चैनल को इनकी देने की तैयारी थी या राजस्थान का जो व्यक्ति है उसके माध्यम से लेने की तैयारी थी। बहुत रेयर वन्य जीव संरक्षण के तहत प्राणी आते हैं, उनका कुछ अवैध व्यापार, अवैध संग्रहण कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस दिशा में मुझे कुछ गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हुई थी। मैंने हमारे माइक्रो साहब, एसडीओपी साहब, सीआई कोतवाली और थाना प्रभारियों से इस संबंध में उन्हें शेयर किया था, बताया था और इस दिशा में ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया गया था। सभी ने इस पे
गौर फरमाया और रात्रिकालीन चेकिंग और दिन की चेकिंग में सभी अपने जो अधिकारी कर्मचारी थे उनको इस दिशा में बताया। कल संयोगवश ये भी रहा कि हमारी एक आकस्मिक चेकिंग भी हमने पूरे ज़िले में हमने लगाई थी, जिसके संबंध में हम आपसे कल और चर्चा करेंगे। वो भी एक बड़ी उपलब्धि है, अभी वो प्रोसेस में है, चल रहा है मामला, ग्रामीण के किसी थाने से संबंधित है। उस चेकिंग के दौरान एक जो कि बहुत ही रेयर जीव होता है, 2 मुंह वाला सांप जो होता है वो पकड़ा गया है। उसका परिवहन करते हुए, उसको अवैध रूप से ले जाते हुए 2 लोगों को पकड़ा गया है। ये जो सांप होता है ये बहुत ही विशिष्ट होता है, बहुत ही रेयर होता है, सामान्य रूप से नहीं पाया जाता, बहुत ही रेयर रूप से पाया जाता है। इसका जो मूल नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है, एरिक्स जानी, ऐसा नाम इसका, एरिक्स जानी इसका वैज्ञानिक नाम है और इसको रेड सैंड बोआ या 2 मुहा सांप ये कहा जाता है, रेड सैंड बोआ। ये जहरीला नहीं होता है, परंतु इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत अत्यधिक होती है। 5 करोड़ से 25 करोड़ रुपए के करीब करीब इसकी कीमत होती है, जैसी बोली लग जाए ये इसकी डिमांड होती है। इसको ये जो स्थानीय जो इस तरह के लोग होते हैं जो लेके जा रहे थे, 2 आरोपी हमने पकड़े हैं इसमें। पहला आरोपी है बाबू आदिवासी, जो कि टीटोर थाना बहादुरपुर का रहने वाला है। दूसरा है शिवा आदिवासी, ये भी टीटोर थाना बहादुरपुर का रहने वाला है। ये राजस्थान से कहीं से लेके आए थे। अभी प्रारंभिक तौर पे ये बताया है कि राजस्थान से लेकर और बहादुरपुर की तरफ जा रहे थे और इसके आगे अपने आगे वाले चैनल को इनकी देने की तैयारी थी, या राजस्थान का जो व्यक्ति है उसके माध्यम से देने की तैयारी थी। इस तरह की ये सूचना हमें मिली तो ये पकड़ा गया है, ये अभी हमारे पास है और अभी हम कार्रवाई करके और माननीय न्यायालय से इसमें अनुमति लेकर फिर इसे हम फॉरेस्ट विभाग के लिए इसको संरक्षित करने के लिए सुपुर्द करेंगे। इसमें हमारी कोतवाली की टीम के अधिकारी कर्मचारियों ने, इनमें टीआई साहब हैं, उसके अलावा अन्य जो अधिकारी हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। उनको हम पृथक से भी पुरस्कृत कर रहे हैं। इसमें मनीष गुर्जर हैं, गौरव रघुवंशी हैं, दिनेश कुशवाहा हैं, अभय हैं, श्रीकांत शुक्ला हैं। इस प्रकार से अलग अलग ये अधिकारी कर्मचारी हैं। तो ये एक अच्छी सफलता मिली। इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही करेगी। हम इसको चूंकि हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने पकड़ा है तो इसका सारा इन्वेस्टिगेशन हमारे द्वारा किया जाएगा। इसको मूलतः कहाँ से लाया गया, कहाँ ले जाया जा रहा था, आगे के क्या चैनल हैं, किस तरह से इसका वो होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के केसेस आने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता, तो वो पूरा चैनल देख नहीं पाते हैं। तो हमारा सबका सोच ये था, हमने डिस्कशन किया कि इसको पुलिस द्वारा ही इन्वेस्टिगेट किया जाए। हमारे सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मॉनिटर करेंगे।